आज हैप्पी नर्सेस डे है। हैप्पी नर्सेस डे। यस। आज हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है। वाह। हैप्पी नर्सेस डे प्रिया दी। थैंक यू, थैंक यू। प्राउड टू बी ए नर्स। थैंक यू। वेरी नाइस। हाँ। सीरियसली। अजिता I मैम। proud you, Priyadi. आई ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। आज हमारा टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। जो भी हाँ। प्रोफेशन में हम जाना चाहते हैं, प्रोफेशन हो चाहे घर में भी हम बहुत सारे काम करते हैं। हर कोई काम में हमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। घर चलाना है, बच्चों की एजुकेशन देनी है, हमें खुद घूमना है, खुद के लिए सेल्फ लव करना है, खुद के लिए बहुत सारा काम करना है, जैसा मेकअप वगैरह करना है, तैयारी करनी है, सब जगह पे पैसे लगते हैं। तो हमें पैसे की तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो आज हम मनी मैग्नेट के बारे में सीखेंगे। हम खुद ही एनर्जी है और पैसा भी एनर्जी है। और हम मनी मैग्नेट कैसे बनना है, हमेशा बोलना है आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। तो हम थैंक यू वाले में ये लिखते हैं लाइन दी। हाँ, यस, हमेशा लिखना है। हाँ। हाँ, तो लिखते जितना हैं। लिखेंगे उतना अट्रैक्ट होएंगे। जितना आप उसको अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हेमा दी कह रही थी आप सोचिए और थैंक यू लिखिए तब भी हो जाएगा। हाँ, बस आप दिमाग में रखिए कि मुझे मिल रहा है और हमेशा अच्छा मिल रहा जी। है। और यस। मेरे को मल्टीपल सोर्सेस से बहुत पैसे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं नहीं बोलना है, नो डाउट, कभी भी डाउट नहीं करना है, यूनिवर्स को बोल के छोड़ देना है। तो हमेशा वो करेंगे तो आपको फायदा है। तो आज हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के। ये देखिए, पैसों की बारिश हो रही है। अगर इतना भी हमने बोल दिया ना, वाह पैसों की बारिश हो रही है, तो वो भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि कैसे आएगा पैसे। आप ऐसा सोचते भी रह जाएंगे कि अरे वाह, कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, और आ जाएगा। तो हम सब मनी मैग्नेट है, एनर्जी है। आज हम देखेंगे कैसे हम अपना खुद को धन का चुंबक बना सकते हैं। तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन की समृद्धि होती है। जितना हम कृतज्ञता करेंगे उतना हमें, धन्यवाद धन्यवाद जितना करेंगे उतना हमें जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने जब भी ग्रेटिट्यूड लिखना चालू किया और धन्यवाद धन्यवाद और पैसे के लिए शब्द लिए बोलने चालू किए कि वाह क्या हमारे पास अबंडेंस में पैसे आ रहे हैं, तो रियली में हमें बोली कि हम लोग का केबल का पैसा किसी ने भर दिया था, और वो भी पूरे साल का। तो हमने सोचा पता नहीं किसने भरा है, और पूछा सबको, और वो देखा भी हमने कहाँ से पैसे आए हैं, तो हमें वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, वो लिंक नहीं मिली, सब कुछ नहीं। तो जहाँ पे डाउट था कि हमारा कोई ऐसा सरप्राइज वाला हमेशा है हमारे घर में, करता है हमारे लिए सरप्राइज, तो उसने किया है क्या, तो उसने भी नहीं किया है। उसने बोला नहीं है, मैंने नहीं किया है। तो हम 3-4 महीना पैसे निकाल रहे थे। हर महीने 600-700 रुपये आता है, जो 700 रुपीज हम निकाल रहे थे कि आएगा सामने से तो उसको रिटर्न कर देंगे पूरा एक साथ में। तो लेकिन आया ही नहीं। अभी 1 साल होने को आया, ये जुलाई में पूरा हो जाएगा 1 साल। तो यानी कहने का मतलब है, जितना हम कृतज्ञता की में रहते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। और अगर शिकायत करते हैं तो गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो कृतज्ञता का धागा है वो गोल्डन है, और जो हमें हमेशा अबंडेंस देता है, स्वास्थ्य में हो या नौकरी में हो, संबंध में हो या धन के लिए, हम जितनी कृतज्ञता करेंगे उतना हमें अबंडेंस में आते रहेगा। और जितना भी धन हो, चाहे कम ही क्यों ना हो, उसको भी हमें धन्यवाद बोलना है।
अगर हमारे पास 100 रुपए का नोट है तो उसको भी धन्यवाद करना है, और वो 100 रुपए आप देखेंगे कि कैसे आपको 1000 रुपया ला के देगा, 1 लाख रुपया ला के देगा। तो हमें देखना है कि जब भी हम शिकायत करते हैं धन के बारे में, हम कभी भी ऐसा बोलते हैं, कभी बाय चांस अगर किसी ने बोल दिया कि पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं क्या, तो हम बोलेंगे अरे मेहनत करेंगे तो पैसे झाड़ पे भी उगेंगे, पैसों की बारिश बोल भी होगी। ऐसा बोलते हैं अरे पैसों की बारिश होती है क्या। लेकिन हम देखेंगे कि हम जब भी कृतज्ञता का धागा में चलते हैं तो उसके सोने के चिड़िया के जैसा, हम जैसा इंडिया को भी बोलते हैं सोने की चिड़िया है, तो वैसे हमारे यहाँ अबंडेंस में पैसा आएगा। और कैसे आएगा वो हमें डाउट नहीं करना है, लेकिन एक बिलीव रखना है, पॉजिटिव फीलिंग रखनी है। जितनी हम फीलिंग पॉजिटिव रखेंगे उतना हमें अबंडेंस में पैसा मिलते जाएगा। तो अगर हम कुछ उसके बारे में गलत सलत बोलेंगे पैसे के लिए, अगर कहाँ पे हम पैसे दे रहे हैं, रास्ते में हम इतनी बार्गेनिंग करते हैं, पर मॉल में जाते हैं तो हम पूरा पैसा दे देते हैं, और बड़े शोरूम में जाते हैं तो उधर पूरा पैसा भरते हैं, लेकिन रास्ते में जो गरीब जो कोई बेचते हैं कोई चीजें, तो वो उनसे हम बार्गेनिंग करते हैं। तो हमें सोचना है 100 रुपए के नीचे अगर कोई चीज है हम ले रहे हैं तो प्लीज बार्गेन मत करिए, जितना हो सके उनको पूरा हक दीजिए। और जैसे भी हम देखेंगे आर्थिक परिस्थिति, जैसे हम देखते हैं अगर जादुई अभ्यासों में देखा गया है, अगर धन संबंधी शिकायत करते हैं तो हम कृतज्ञता के कार्य को बदल सकते हैं। हम हमेशा अगर कृतज्ञ रहते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें दोगुनी हमें वो सब चीजें मिलती है। दरअसल में एक शिकायत कम कर रहे हैं, लेकिन वो शिकायत क्या करती है, हमें गरीब बनाती है। और हमेशा दौलत के लिए, पैसे के लिए हमें, जादू के लिए हमें कृतज्ञता करनी है। और अधिकतर लोगों को देखते हैं कि धन संबंधी शिकायतें रहती है। बच्चों को भी बोलते हैं कि पैसे सोच समझ के खर्चा करो, और मुझे पैसा बचाओ, पैसे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए काम आएगा। और हम कितनी सारी चीजों में हम बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं दे देते हैं लेके, लेकिन खुद के लिए हम कभी खर्चा नहीं करते। तो हमें ये जब भी हम अभी सीख रहे हैं तो हमें खुद के लिए भी बच्चे म्हणजे खर्चा करना है, म्हणजे इन्वेस्टमेंट भी करना है। ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे। तो जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स भी सोचता है इनको बहुत ही अबंडेंस में देना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, खुद के लिए भी उन लोग को मिल देना है। और जब भी हम चिंता करते हैं पैसे के बारे में, नकारात्मक शब्द बोलते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, और देखते हैं कि अरे उसके पास अच्छी साड़ी है, उसके पास कपड़े हैं, उसके पास अच्छे गाड़ी है, या तो बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है, तो अगर कहाँ ना कहाँ हम चिंता करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, या तो उसके बारे में हम गलत सलत बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसे लाए हैं उन्होंने, अगर उनके बारे में कुछ गलत वर्ड भी बोलते हैं, तो सचमुच ये विचार हमें गरीबी की तरफ लेके जाएगा, हमारे कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ऐसा सोचना है हमें। शिकायत तभी मन में आती है जब भी पैसा देने का भुगतान करते हैं, स्पेशली जब भी लाइट का बिल आता है, गैस का बिल आता है, या तो बोलते हैं अरे इतना हमने वापरा नहीं है तो भी इतना बिल कैसे आया। फिर अगर वो सर्विस देने वालों को हम उल्टा सीधा बोला कि इन लोग ऐसे करते हैं, इन लोग ऐसा बड़ा बड़ा करके भेजते हैं, या कुछ अभी डिपॉजिट मांग रहे हैं तो उसके लिए कभी किसने उल्टा सब शब्द बोला, तो यानी वो कृतज्ञ नहीं है, यानी धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जितना भी आप बिल चुकाना चाहते हैं, जब भी आपके पास कोई बिल आवे, तो उस बिल को आपने धन्यवाद करना है, उस सर्विस को धन्यवाद करना है, और बोलना है कि इस सर्विस के लिए हम धन्यवाद है, क्योंकि हम इसका उपयोग करते हैं। और जब भी हम एसी में बैठते हैं गर्मी में, और अभी जूम चला रहे हैं, और यूट्यूब चला रहे हैं, इंटरनेट चल रही है, टेलीफोन चल रही है, मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, केबल देख रहे हैं, और कितना गैस पे कितना टाइम काम करते हैं हम, अपना घर के खाना वगैरह बनाते हैं। तो हर एक जो चीजें हमारे घर में उपयोगी है, जैसे अभी वॉशिंग मशीन भी है,
तो जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसका लाइट का बिल आएगा, कुछ आएगा, कोई भी बिल, उपकरण का कभी मेंटेनेंस देना पड़ता है। कभी कभी एएमसी रहती है कि पूरे महीने के लिए जो हम लोग एनुअल मेंटेनेंस सर्विस लेते हैं, तो उसके लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है। गाड़ी है तो उसको पेट्रोल चाहिए, और अगर गाड़ी में हम कभी कुछ ब्रेकडाउन है, कुछ है, तो उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, या तो ऐसे ही भी हमें जैसे सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो उसके हिसाब से हमें ये सोचना है कि हमें हर हमेशा अबंडेंस में रहना है, और प्रेम पूर्वक हमें बातें करनी है पैसे के बारे में, क्योंकि पैसा भी एनर्जी है। और कहाँ ना कहाँ हम उसके लिए गलत बातें बोल के हम अपनी शिकायत में भर देते हैं, और शिकायत की वजह से हमारे पास वो उतना धन नहीं आएगा। तो आखिर हमें क्या करना है? जब भी आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, म्हणजे आपके पास कुछ धन नहीं है किसको देने के लिए, पर आपको देना है, वो बिल चुकाना है, तो जो आपके हाथ में बिल आया है, तो बहरहाल आपको उस धन के लिए धन्यवाद बोलना है, और बोलना है कि ये जो बिल आया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और मुझे वो बिल मेरा भुगतान हो चुका है, ऐसा करके दिखाना है। तो जब भी हम समृद्धि से हम जब भी बोलते हैं, आपको धन संबंधी हर चीज के लिए हम कृतज्ञ होना चाहिए। और बिलों पर भी नाक भाव सिकोड़ना नहीं है। कोई चीज खरीदारी करने को जाते हैं अगर मार्केट में, तो मुंह नहीं सिकोड़ना है, हमें नाक नहीं सिकोड़ना है, बोलना नहीं अरे बहुत महंगा है, नहीं चाहिए। पर जब भी हमें अगर महंगा भी लगता है, लेकिन हमें वो बोलना भी नहीं है और फील भी नहीं करना है। हमें क्या बोलना है? इस चीज के लिए धन्यवाद। भले हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम उसको पसंद करते हैं, और तो भी हमें उसको बोलना है धन्यवाद इस चीज के लिए, और आगे बढ़ना है। और उस चीज को कुछ को बोलना नहीं है, नहीं हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है। तो आपको जब भी बिल देने वाले लोग मिले, कभी आपको कोई चीज बिल वगैरह भरना है, तो आसान काम है। आप अपने जीवन के जो भी मौजूदा धन है उसको आप धन्यवाद कहें, तो वाकई में ये चुंबक बन जाएगा कि पैसा कहाँ से भी खींच के आपके पास आ जाएगा, और वो बिल के लिए पेमेंट हो जाएगी। तो यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो विचार करें कि सेवा और वस्तु आपका कितना लाभ हुआ। उस सेवा के बारे में धन्यवाद करिए। मकान का किराया भर रहे हैं, मेंटेनेंस भर रहे हैं, हम लोन भर रहे हैं, लोन का भुगतान कर रहे हैं, और इसके बारे में कृतज्ञ हो। और घर में भी आप देखते हैं कि यदि आप घर के पानी के लिए इकलौता तरीका होता है, क्या होता है उसमें? पहले पैसे बचाए और उसके बारे में नगद भुगतान करें। तो ऐसी उधार देने वाली भी संस्थाएं हैं। कितने लोग हैं जो रेंट पे घर लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड को भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो घर भाड़े पे दिया करके हम रह सकते हैं। और उधार देने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे बैंक है या तो कोई ट्रस्ट है, अगर वो नहीं होती तो हम कहाँ से लोन ले पाते, या तो हमारे बच्चों को कभी हायर एजुकेशन के लिए भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो हम अगर ईएमआई पे भी हम लेते हैं पैसे, तो हम देखना है कि पैसे का हमें सही टाइम पे हम मिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो ऐसे हमें हर एक चीज के लिए, हर एक संस्था के लिए धन्यवाद बोलना है। बैंक को धन्यवाद बोलना है। किस भाड़े के मकान में रह रहे तो उसको धन्यवाद बोलना है। अभी तो कहाँ कहाँ पे कारें भी भाड़े पे देते हैं, तो उस कार को भी धन्यवाद बोलना है। जब भी हम टेम्पररी सर्विस के लिए जाते हैं, ओला उबेर करके, तो या रिक्शा में जाते हैं, तो उसके लिए भी हम धन देते हैं। तो उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि हमने वहां पे वो सर्विस ली। यदि आप गैस या बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं, तो सुबह को पहले मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें। और पानी का जो फवारा आपके घर में आ रहा है उसके बारे में सोचें कि कितनी वो ठंडक देता है। अभी गर्मी के मौसम में अगर शावर से नहाते हैं तो कितना हमें ठंडा पानी अच्छा मिलता है। तो फोन या इंटरनेट का बिल भुगतान करते हैं, तो कल्पना करें कि इस हर एक व्यक्ति, कितना जनों से आप फोन पे बात करते हो, और आपकी जो लंबी दूरियां है वो नजदीक हो जाती है। कितनी तय करनी पड़ती थी अगर
आप इतनी दूरियां करके अगर आप जाते थे तो कितना आपको समय लगता था, पैसे लगते थे, भाड़ा लगता था, और टाइम लगता था बाहर दूर जाने के लिए। तो आप देखो, उंगलियों की पे ही आप काम करते हो, तो उन उंगलियों जैसे घुमाते हो, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और मोबाइल का भी धन्यवाद करना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं। ऑनलाइन भी जब भी आप पेमेंट करते हो या किससे पैसे हमारे बैंक में आता है, तो हमारे जब भी हमको मैसेजेस आते हैं तो हम वो भी चेक करते हैं। तो उसके लिए जब भी पैसा ऑनलाइन पेड होता है और या इनकमिंग में आता है, तो भी हमें उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, धन्यवाद बोलना है। तो हमें जब भी ये कृतज्ञता की यानी धन्यवाद की एक अनूठी शक्ति है जो महसूस करना है। और जब भी बिल चुकाते हैं आपको धन्यवाद करना है, और लिखना है उस पे बिल के ऊपर, धन्यवाद भुगतान हुआ। और ऐसा मैं भी अभी आजकल मैं भी ऐसा करती हूँ। मैंने पहले के प्रीवियस जो भी बिल है सब निकाले, और उसके ऊपर मैंने धन्यवाद भुगतान हुआ करके लिख दिया। तो इससे क्या होता है, हम धन के चुंबक बन जाते हैं, और हमारे पास एक भी बिल हमने छोड़ना नहीं चाहिए। और जब भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हमने एक जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। क्या बोलते हैं, पैसे के लिए धन्यवाद। तो जो बिल हमने पे नहीं किया है उसके ऊपर अगर आपने लिख दिया पैसे के लिए धन्यवाद, तो आपको देखो कहाँ से भी पैसा आ जाएगा, चुंबक की तरह आ जाएगा, और आपका वो भुगतान हो जाएगा। और जब भी भुगतान हो जाए तभी आपको हाथ जोड़ के उसको लिखना है, धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी पेमेंट हो चुकी है। तो आज आपको यही करना है, सब अपने बिल लेने हैं, जो नहीं चुकाए हैं वो भी हाथ में लेवे, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करिए, और उनके ऊपर लिखिए धन के लिए धन्यवाद। और बिल चुकाने के पैसे होने पर जब भी आप कृतज्ञता यानी धन्यवाद बोलते हो और बहुत महसूस करते हो, जब भी फीलिंग आती है आपको, तो आप तभी देखेंगे कि आपको कैसे आएगा, ये सब कैसे होगा आपको, आप बोलिए। तो उसमें आपने देखना है कि ऑनलाइन भी बिल अगर आप भरते हो, तो ईमेल या फॉरवर्ड करके जब भी आप बड़े अक्षरों में लिखना है, पैसे के लिए धन्यवाद। तो जैसे भी आपके पास पैसे हम चुकाए थे अतीत में भी, आपके कितने बिल्स थे, जूने बिल जो आपने पास्ट में रखे हुए हैं, वो भी निकालिए, आज ही आपको निकालना है। और धन्यवाद करके भुगतान किया ऐसे लिखिए। एटलीस्ट आप एक साल के तो निकाल सकते हो। बाकी के तो आपके जूने समझो नहीं भी मिलेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अभी जो एक साल के पहले के होंगे तो आप उसको निकाल के उसके ऊपर लिखना है, धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी बिल पेड। और ये भुगतान किए गए बिल को एक इबारत करके रखे, यानी अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए। और बिल चुकाने के लिए आपके पास वो टाइम में पैसा था, तो उसके लिए आप धन्यवाद बोलना है। और जितनी देर आप उसको धन्यवाद धन्यवाद दोहराएंगे, बोलते रहेंगे, तो उतना धन आपको जादू की तरह और चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। और ये आपको आदत डालनी है हमेशा, कि नियमित की आदतें हमेशा हमने रखनी है, कि जो भी हमारे पास है पैसा आ रहा है उसके लिए भी, और जो बिल पे कर रहे हैं उसके लिए भुगतान कर रहे हैं बेहतरीन सेवा के लिए। मैं तो लाइट के बिल के ऊपर हमेशा लिख के रखती हूँ, धन्यवाद फॉर, पहले लिखती हूँ कि धन धन के लिए धन्यवाद, क्योंकि फिर वो चुंबक की तरह पैसे आ जाते हैं। और फिर जब भी पेमेंट हो जाती है तभी उसके ऊपर लिखती हूँ, धन्यवाद भुगतान किया। और जब भी हम पेमेंट जब भी ये बिल साइड साइड में करके रखते हैं, थैंक यू फॉर अमेजिंग सर्विस, वो सर्विस के जो प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रिसिटी वाले या तो गैस वाले, उनके लिए भी हम उसके बिल के ऊपर लिखते हैं, धन्यवाद फॉर अमेजिंग सर्विस। तो ऐसे हमें उसका यानी जो हम उपयोग कर रहे हैं हर एक चीज का, उसका भी फायदा होगा, और वो उपकरण हमें ज्यादा टाइम तक उसका फायदा देता है। तो इसके लिए आपको देखना है कि ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी बिल पे कर देते हैं तो लिखिए धन्यवाद भुगतान हुआ। और जब भी आप धन्यवाद करके लिखेंगे, पैसा बिल आया है और आपको पैसे भरने हैं, अभी फिलहाल आपके हाथ में पैसे नहीं है, या तो उसकी डेट है बिल पे करने की, तो पैसे के लिए धन्यवाद लिखें।
और महसूस करिए मानो आपने धन्यवाद इसके लिए किया है क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। और इस धन को जब भी आप पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया, तो एकदम फीलिंग से करिए, उसको प्यार से और महसूस करिए। और एक भी उसमें डाउट नहीं आना चाहिए कोई भी बात में। तो इससे क्या होता है, जितना आप धन्यवाद बोलते हैं और ग्रेटफुल रहते हैं, तो धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्ण धागे की तरह ऐसे होता है। तो वो मैग्नेट आपको गोल्डन धागे की तरह आपके पास वो पैसा चुंबक की तरह लेके आएगा। तो आप ये कृतज्ञता का क्या है, धन के साथ चुंबकीय स्वर्ण धागा है। तो जब भी हम धन्यवाद बोलते हैं तो हमको पैसा मैग्नेट की तरह आ जाता है। तो आप वो पैसों के लिए भुगतान करिए, हमेशा आपके पास पैसे लौट के आएगा। और कई बार हम घर घर में जो कामगार लोग हैं उनको भी पैसा देते हैं। तो अगर एक दो दिन उन्होंने छुट्टी मार दी, डांडी मारी, या तो उन लोग बोलते हैं हम गाँव जा रहे हैं, एक हफ्ता नहीं आएंगे, तो कितने जन है कि उनकी पेमेंट काटते हैं। तो हाँ, ये रिक्वेस्ट है सबको कि आप अपने हिसाब से देखो, उनकी पेमेंट नहीं काटे, क्योंकि वो पेमेंट में कितना मिलता है, हार्डली उनको मिलता है। जब हम उनको पूरा देते हैं तो वो भी मन से काम करते हैं फिर आगे से। तो इसके लिए कभी भी आपने ध्यान देना है कि ऐसे जो भी कामगार है या तो हमारे का कुछ काम करके जाते हैं, मंथली हम उनको पेमेंट देते हैं। और हम भी अभी रिटायर्ड है समझो, और उनकी भी एज हो गई है, रिटायर्ड हो गए। अगर घर में उनके पास कोई सोर्स नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो अगर उनको आप थोड़ा सा मदद कर देंगे अपने हिसाब से, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं ऐसा, इसके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसे सबको करना चाहिए अगर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और जितना हम जैसे भी बोलते हैं 10% तो धन देना चाहिए, मुझे किसको हेल्प करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो अगर हाँ निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी किसको अन्नदान दे दिया, कभी एजुकेशन कराई, और कभी किसको हमने कपड़े लेके दिए। हम अगर 4 कपड़े खुद के लिए लेके आते हैं, तो एक कपड़ा अगर हम लोग ने बाहर किधर दान में दे दिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम कैसे भी हम धन के चुंबक बन सकते हैं। तो जितना हम देंगे उतना हमारे पास भी भर भर के आएगा। तो आप कितना अधिक धन देते हैं, तो कभी हम 10 गुना देते हैं तो आपके पास 100 गुना भी आ जाएगा, और हम और समृद्ध होते जाते हैं। अभी कितना भी हम पैसा बाहर भरेंगे, तो पैसों को, जो हमारा रुपीस का व्यवहार करते हैं, उसको भी धन्यवाद बोलना है। जब भी पैसा हैंडल करते हैं, जैसे अश्विन मैडम हमेशा बोलती है कि आपको 3 नोट चलाने हैं रोज, तो 10 के 3 नोट भी देते हैं, या 20 के या 50 के, जो भी जिसकी हिम्मत है या कैपेबिलिटी है, या जितना वो कर सकते हैं। तो 3 अगर आप नोट बाहर देते हो और ब्लेस करके सामने वाले को कि इसके घर में बढ़ोतरी होवे, बरकत होवे, और अब वो इंडिपेंडेंट होवे। और वैसे ही आप देखेंगे जैसा पैसा देंगे किसको भी, तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला पैसा मांगता है और हम उनको बोलते हैं चलो मैं वड़ा पाव लेके देती हूँ, और उसको वड़ा पाव नहीं चाहिए, उसको पैसे चाहिए उसको, क्योंकि दूसरी जरूरतें भी पूरी करनी है घर की। तो हमें वो देखना है कि उसको वो हिसाब से हम अगर थोड़ी बहुत मदद करते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो अभी ये देखना है हमें इधर। एक और अभी इसका हमने देखना है, जादुई अभ्यास क्रमांक 9 का, कि धन का चुंबक का हमें क्या असाइनमेंट करनी है। अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतें की सूची बनाइए, और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अभी यहाँ पे आपने जब भी 5th चैप्टर हमने लास्ट टाइम किया था वो पैसे के बारे में, तभी हमने उधर लिखा था कि जो भी हमारे पास चीजें हैं, नियमतें दी है, जैसे बचपन में किसी ने हमें गिफ्ट दिया, या तो माँ बाप को भी हमने धन्यवाद दिया कि उन्होंने एजुकेशन कराई, पैसे खर्चे किए, आइसक्रीम खाई, उसके लिए धन्यवाद किया।
और मौसी लोग या चाची लोग या मामी लोग हमको किधर घूमने लेके गए, उन्होंने कभी कुछ खर्चे का ये किया हमारे ऊपर, तो हमने तभी धन्यवाद किया। तो अभी ये धन्यवाद करना है तभी। तो अभी ये भी हम 10 नियमतें अपनी लिख सकते हैं, हमारे जीवन में क्या है, कौन सा धन है हमारे पास, कहाँ से आया है, तो उसको पहले हम धन्यवाद करेंगे। तो जब भी हम अपनी नियमतों की सूची बनाते हैं, तो हम उसके लिए धन्यवाद फीलिंग करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। जैसे कि पढ़ते हुए फिर उसमें एंड में लिखते हैं धन्यवाद 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 3 बार। और इस नियमते के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कृतज्ञता महसूस करें। अभी तक जो आपके पास धन पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, तो उसके ऊपर कृतज्ञता की जादू यानी ग्रेटफुल का आप मैग्नेटिक बना सकते हैं। उसके ऊपर लिखे, क्या इस्तेमाल करिए जादुई शक्ति कि क्या बोलेंगे उसके लिए, एक के सामने लिख दे कि धन के लिए धन्यवाद, क्योंकि अभी आपने भुगतान नहीं किया है, पेमेंट किया नहीं है, तो धन के लिए धन्यवाद लिखना है। और चाहे आपके पास धन हो या नहीं हो, बिल चुकाने लायक पैसा हो या नहीं हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, उसके ऊपर हम लिखना है कि पैसे के लिए धन्यवाद। और बिल चुकाने के लायक जब भी पैसा हो, तो उसके लिए धन्यवाद महसूस करें। और आप देखेंगे अतीत में जो भी 10 बिल आपने चुकाए हैं, उसके ऊपर जादुई शब्द आप लिखिए, धन्यवाद भुगतान किया। तो जब भी आप उसको सचमुच ग्रेटफुल महसूस करते हैं, तो आपके पास चुकाने के लिए बहुत सारे पैसे थे तभी, तभी थे करके आपने वो कर पाए, आपकी यानी इतनी कैपेबिलिटी थी। तो जैसे कि मैंने भी कभी ऐसा सोचा कि मैं धन्यवाद किया क्योंकि एक साथ ही हमने बिना ईएमआई लिए कार ली थी, तो पूरा वो टाइम में एक साथ पैसा दिया था। तो यानी उस वो बिल को भी मैंने निकाला और उसके ऊपर लिखा कि धन्यवाद है कि वो टाइम में मैं पूरा पैसा कार के लिए भर पाई। तो यानी इतना परमात्मा ने दिया था, उतना हमने शुक्र करना है। तो आज रात को आप सोने से पहले अपनी जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, और दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई है उस जादुई शब्द को जादुई शब्द धन्यवाद करिए। तो जितना आप धन्यवाद की लिस्ट में आते हैं, कोई कंप्लेन नहीं। और जितना हम कंप्लेन करेंगे तो हम लोग 10 गुना नीचे गिरते जाएंगे। और जब भी हम धन्यवाद बोलते हैं, कृतज्ञता में आते हैं, तो हम 10 गुना हमारी अपलिफ्ट होती है। तो हमें आज से अपनी असाइनमेंट समझनी है कि हमें क्या करना है। तो इस यहाँ मैम पे, जैसे हाँ जी, जैसे 10 बिल है, इसमें जैसे दूध वाले का, प्रेस वाले का, ये तो बिल देते ही नहीं है ना। जो प्रेस वाला हुआ, जैसे स्वीपर हुआ, ये बिल देते नहीं है अपन को। वो तो आप उनके छोटे लिए फिर से वैसे हाथ छोटा सा बिल हाथ से बना सकते हैं उनका। हाथ से बना सकते हैं ना। हाँ, हाथ से बना सकते हैं, उनका नाम लिखिए और उनको कितना पैसे दिए वो बिल करके बनाइए और उसके ऊपर लिखिए। और हर एक जन का अलग बिल बनाना है, और सबका एक साथ सूची बना के सही नहीं, उसमें बिल नहीं बनाना है। अलग अलग सबका, दूध वाले का अलग बिल, इस्त्री वाले का अलग बिल, ऐसे सब बनाना है। हाँ, वो तो पहले जब दिया उसके लिए तो धन्यवाद, हाँ, पैसे मनी लिखना है, यस, भुगतान के लिए धन्यवाद, ऐसे। भुगतान किया करके धन्यवाद लिखना है। ठीक। अभी इसमें और किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी हम एक मुझे यहाँ पे वो बात बोलती हूँ कि जब भी हम पैसे के लिए कभी कुछ गलत बोलते हैं, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है। इसके लिए हमें कभी भी अबंडेंस के हिसाब से हमें धन्यवाद बोलना है, और उस मनी को फील करना है, और एनर्जी को भी फील करना है। हम लोग की एनर्जी भी, जैसे मैंने कल बताया था, चार्ट बताया था ना, फील व्हील का, कल भी मैंने बताया था, तो वो चार्ट के हिसाब से आप देखना है कि हमारी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो वो एनर्जी ब्लॉक हो गई यानी क्या हो जाएगा, हम अबंडेंस में कम हो जाएंगे। तो पैसों की बारिश हो रही है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, आई लव मनी, आई लव लक्ष्मी माता, ऐसे ऐसे भी आप अब अफर्मेशन कर सकते हैं।
और हमारे अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है कि हम कैसे धन ला रहे हैं। हमारे घर में जो रोटी रोजी बन रही है वो भी कहाँ से आ रहे हैं पैसे, अच्छे तरीके से आ रहे हैं, हॉनेस्टी से आ रहे हैं, किसको हर्ट तो नहीं किया है ना, किसको तकलीफ से तो पैसे नहीं हम लोग कमा रहे हैं ना, वो भी हमने ईमानदारी देखनी है। और फिर हमने देखना है फ्रूट वाला को देते हैं, बाजी वाले को देते हैं, तो उसको भी हमने प्रेम से पैसे देने हैं। और उसको भी कभी गलत शब्द नहीं बोलने हैं, नहीं तो कोई कोई लोग बोलते हैं क्या है आज तुम चोरी करते हो, आजकल तुम लूटने लगे हो, तो ऐसे शब्द भी उनके साथ में नहीं यूज करने हैं, हमें देना है और ब्लेस करके पैसे देने हैं उनको भी। और ब्लेस करके जब भी हम पैसे देते हैं और फील करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो जो फ्रूट हम लाते हैं उसमें वो हमारे जो बच्चे खाएंगे तो उनको बहुत ही उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें उसकी उनकी सेहत भी अच्छी बनेगी। नहीं तो जो अगर हम तकलीफ से कहाँ से लाएंगे तो हमारा उसमें क्या होगा, बच्चों के ऊपर भी या तो हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो हमें एनर्जी ब्लॉक नहीं करनी है, हमेशा शुक्राना में रहना है, हमारा जो इमोशन है उसको भी पॉजिटिव रखना है। और इमोशन यानी एनर्जी मूवमेंट, तो यानी हमारी एनर्जी हमेशा मूव करती रहनी चाहिए। तो यानी हमारा विचारों का भी पॉजिटिव होना चाहिए, और वाणी में भी हमें शब्दों से भी ना पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं धन के लिए, और बिल के लिए और सर्विस के लिए भी हमें अच्छे शब्द बोलने हैं। वाह कितने अच्छी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग को कितना अबंडेंस मिल रहा है, हम एसी में अभी बैठे हैं और हमारा लाइट समय पे चल रहा है। उनको आप सोचिए, गांव में खेतों में कहाँ पे किधर किधर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो उन लोग कैसे चलते हैं। तो हमें इसके लिए हमें बहुत ही धन्यवाद करना है इस चीजों के लिए। तो अभी आपके पास अगर कुछ है, हमेशा आपको ये भी शब्द बोलना है, एक अफर्मेशन है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास अभी पैसा बहुत जगहों से आ रहा है, और नंबर उसका क्वांटिटी भी हमेशा बढ़ते जा रही है, और कंटिन्यूअस बेसिस पे मुझे पैसा मिल रहा है, ऐसे भी लिखना है अफर्मेशन में। तो मैं ग्रेटफुल हूँ और इंक्रीज बहुत सारा पैसा मेरे पास आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है और कंटिन्यूअस आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे भी बोलना है। और पैसा जब भी आप गुस्से में हैं तभी किसको नहीं देना है ना लेना है। अगर आप किसके पास से पैसा ले भी लिया है तो उसको जब भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तभी उसको एक्सेप्ट करिए दिल से और उसको पर्स में रखिए। और दूसरों जब भी आपका गुस्से में है, चिड़चिड़ा स्वभाव में है, तभी वो पैसा आपको कहाँ से मिला भी है तो आपको अलग थोड़ा टाइम रखना है, अपने दूसरे पैसों के साथ में मिला के नहीं रखना है, क्योंकि ये एनर्जी एनर्जी को कनेक्ट होगी तो आपका जो अगर चिड़चिड़ापन से गुस्से से रखा हुआ धन वो आपको फिर तकलीफ दे सकता है। अगर आप प्रेम से जितना भी आपको मिला है, कभी कभी क्या करते हैं, हमने किसको पैसे दिए हुए हैं, 1 लाख सपोज दिए हुए हैं, और सामने वाला 20-25 हजार रुपया लेके आता है और बोलता है कि इतना अभी फिलहाल ले लो। तो कोई कोई कारीगर ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, उनके मुंह पे फेंकते हैं, बोलते हैं अभी क्या पैसे लेके आया, और मेरे को जरूरत थी और मैंने इतना दिया तुमको और मेरे को इतना खाली लेके आ, जा मेरे को पूरा पैसा लेके आ। तो ये सब हमें जो शब्द है वो बहुत समझ के बात करनी है, और कभी भी जो आ रहा है उसको एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करिए, और फिर बाद में आपके और 75 आ जाएंगे। तो हमें ये भी हमें ध्यान देना है। एक स्पेशल टिप दी थी मैंने सुनी थी तभी, तो सारे बिल पे तो हम लिखते ही हैं, एनर्जी के साथ लिखते ही हैं, और हमें लिखना है उसके ऊपर वाह कितनी अच्छी सर्विस देते हैं वो आप, ऐसा वो ये स्पेशल टिप पे आप उसको लिखना है। और हाउस वाइफ को भी जब भी पैसे देते हैं, घर वाले जो घर से लोग देते हैं, तो उनको भी हंसी खुशी से देना है,
और प्रेम से देना है। और उनको पूछना नहीं है कि क्यों घड़ी घड़ी पैसा मांग रही है। तो वो भी उनका वो गलत इसमें जाएगा। म्हणजे जो उनकी वाणी है वो उनकी गलत मानी जाएगी पैसे के बारे में। और जो पैसा हम किसको देते हैं तो एनर्जी से आप रिटर्न करिए, प्रेम से रिटर्न करिए। तो और इतना। अगर सामने वाला दे रहा है, हाँ अगर जी। सामने वाला गुस्से से दे रहा है, तो सामने वाला गुस्से से देवे तो भी हमें प्रेम से लेना है, और उस वक्त वो पैसा लेके हमें अच्छे से। हमें हम लोग को कभी कभी पैसे आते हैं ना ऐसे, किसी ने दे के गए हैं ऊपर के जो पैसे, तो हम मंदिर में रख देते हैं। तो फिर थोड़ी एनर्जी उनकी चेंज हो जाती है। और जब भी आप सपोज पहली पेमेंट भी लेके आते हैं, जब भी पहली या 2 तारीख को जो पैसे हम लेके भी आते हैं, तो पहले हम मंदिर में रखते हैं। तो चाहे भले 50,000 की पगार है समझो, और हमने सिर्फ 10 ही लेके आए हैं बैंक से निकाल के, तो पहले मंदिर में रखिए। अभी कितने जनों ने वो पैसे को